ज़मीर दरवेश हाजिर है और आज मैं बात करूंगा संबंध कारक एपॉस्ट्रफी एस और इजाफत पर। उर्दू में इजाफत कहते हैं। इजाफत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, आप तो जानते हैं उर्दू में बहुत सी ज़बानों के शब्द हैं। तो एक संबंध का, की, के वाला जो संबंध होता है, जिसे हम पॉजेसिव केस वाला संबंध कहते हैं, उस संबंध की बात हो रही है। इस संबंध में जहाँ मतलब का, की, के आता हो, वहाँ नाउन प्लस नाउन होते हैं। जैसे शहरे हुस्न, सुंदरता का शहर। सुंदरता भी नाउन है, संज्ञा है, और शहर भी संज्ञा है। और शहरे हसी, इसमें का की कोई रोल नहीं अदा करेंगे, क्योंकि इसमें संज्ञा प्लस एडजेक्टिव, नाउन प्लस एडजेक्टिव, या संज्ञा प्लस विशेषण। यहाँ इसका मतलब ये होगा शहर हसी, हसीन शहर। तो हमें संज्ञा प्लस संज्ञा से जो कंपाउंड वर्ड बनता है, उर्दू में जो इजाफत शुदा लफ्ज़ कहलाता है, हम उसे कैसे लिखें। मैंने इस बात का ख्याल जाहिर किया और साबित भी किया कि हिंदी में हम दो नाउन्स को जोड़ने के लिए, पोजेशन दिखाने के लिए, हर जगह बीच में ए लगा देते हैं। ए की मात्रा नहीं लगाते, बल्कि ए लगा देते हैं। वो मेरी नज़र में गलत है। बहुत से हिंदी के विद्वान मेरी बात से सहमत हैं। आइए इसे देखते हैं। हिंदी में इजाफत से बने कंपाउंड वर्ड्स अक्सर लोग सही नहीं लिखते। शान हिंद को शान डैश ए डैश हिंद लिखते हैं। शान हिंद को शान, अगर उसको पढ़ेंगे हम तो शान ए हिंद पढ़ा जाएगा, जो गलत है। शब्द तो शान हिंद है, हम शान हिंद लिखना चाह रहे हैं। तो आप जो ए लगा रहे हैं डैश लगाकर, वो तो सही नहीं है। देखिए, हिंदी भाषा की तो ये विशेषता है कि जो लिखोगे ठीक वही पढ़ा जाएगा। अर्थात यहाँ अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी, अरबी आदि की तरह साइलेंट लेटर्स का चक्कर नहीं है। जो हर्फ है, जो अक्षर है, उसे पूर्णतया पढ़ना है। अब जैसे अंग्रेज़ी में तो साइलेंट लेटर्स बहुत सारे हैं। अंग्रेज़ी में तो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के लिए बहुत कुछ झमेले हैं। कहीं पुट पढ़ो, कहीं बट पढ़ो, है यू, BUT, बट, PUT, पुट। और इसी तरह साइलेंट लेटर्स, KNOW, नो, नो मैंने जानना। बोल रहे हैं हम उसको क्या, नो। ही नोज, ही नोज माई सिटी। तो ये के साइलेंट है। लिसन टू, लिसन, LISTEN, लिसन में टी साइलेंट। माइट, शक्ति के लिए MIGHT, GH साइलेंट है।
तो बहुत सारे साइलेंट वर्ड्स लेटर्स अंग्रेजी में हैं, उर्दू में भी हैं। बिल्कुल लिखने के लिए बे, अलिफ, लाम, काफ, लाम, यानी बालकुल लिख रहे हैं। हिंदी में अगर लिखेंगे उसको तो चूंकि हमें तो प्रोनाउंसिएशन मालूम है इसलिए हम बिल्कुल लिखते हैं हिंदी में भी, लेकिन यहाँ ये अलिफ साइलेंट है, ये बोली नहीं जा रही, ये बिल्कुल लिखा जा रहा। बालकुल लिखकर बिल्कुल पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन। ऐसे ही मेरा नाम है ज़मीरुद्दीन। अब होता क्या है, ज़मीर उल, अलिफ लाम, फिर दाल है, तो अलिफ लाम उल जो हैं यहाँ साइलेंट है, ज़मीरुद्दीन ये पढ़ा जाता है। मगर हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी की तो ये विशेषता है, हिंदी में साइलेंट लेटर्स का कोई चक्कर नहीं है। जो हर्फ है पूर्णतया पढ़ा जाता है। अब वादी कश्मीर में ए पूरी तरह पढ़ा जा रहा है। वादी ए कश्मीर, ए का प्रोनाउंसिएशन जो है छोटे ए का वो बिल्कुल सही आ रहा है। वादी ए कश्मीर में ए पूरी तरह पढ़ा जा रहा, मगर शान ने हिंद को अगर शान ए हिंद लिख रहे हैं तो ए को पूर्ण रूप से नहीं पढ़ा जा रहा है। शान हिंद पढ़ रहे हैं और शान ए हिंद लिख रहे हैं, जो गलत है। यदि इस ए को उसके पूर्ण उच्चारण के साथ पढ़ते हैं तो पढ़ा जाएगा शान ए हिंद, जो गलत है। और देवनागरी की इस विशेषता पर उंगली उठाने जैसा है कि जो लिखोगे वही पढ़ोगे, क्योंकि हम तो शान हिंद लिखना चाहते थे। हाँ, तो ये होता है कि इजाफत से यानी संबंध कारक से दो संज्ञाओं को जोड़ने के लिए आम तौर से हर जगह बीच में ए लगा देते हैं। जाहिर है कि ये सही नहीं है। आइए देखते हैं सही क्या है। अगर दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, दो नाउन्स को जोड़ रहे हैं, और पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन है, अक्षर जो है वो व्यंजन है, जैसे व्यंजन है या कंसोनेंट है, तो दोनों शब्दों के बीच में ए न लगाकर पहले शब्द के अंतिम अक्षर पर एक ही मात्रा लगाई जाती है और लगाई जानी चाहिए। जैसे बहारे चमन, बहार पहला शब्द है, इसका बहार का अंतिम अक्षर है रा, तो रा जो है वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, मात्रा नहीं है, इसलिए रा पर एक ही मात्रा लगाएंगे। इसे अलग से बहार डैश ए डैश चमन, बहार ए चमन नहीं लिखेंगे, क्योंकि शब्द तो बहार ए चमन है। बस शब्द पहले शब्द के अंतिम अक्षर जो व्यंजन है उस पर एक ही मात्रा लगा देंगे, बात खत्म हो गई। इसके बाद देखिए शाम गज़ल, गज़ल की शाम, शाम में माँ है, माँ व्यंजन है, तो माँ के ऊपर एक ही मात्रा लगा दीजिए, खत्म हो गई बात। शाम गज़ल, शान हिंद,
ना पे एक ही मात्रा लगा दीजिए। पहला शब्द पहला शब्द शान है और शान का अंतिम अक्षर व्यंजन है, ना है, शान हिंद। याद है दोस्त, दोस्त की याद, याद पहला शब्द है, दोनों नाउन है। पहला शब्द है याद और याद का अंतिम अक्षर है दा। दा पे एक ही मात्रा लगा दी, ठीक है। अब नंबर 2 प्रकार आ रहा है कि अगर अंत में स्वर वावल हो। हमारे यहाँ हिंदी में वावल अक्षर की जगह मात्रा लगाई जाती है, उसकी मात्रा लगाई जाती है। ई की मात्रा, आ का डंडा, छोटे ऊ की मात्रा नीचे, बड़े ऊ की मात्रा नीचे, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ये मात्राएं हैं। तो अगर पहले शब्द के अंत में मात्रा है तो कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए ए से काम लिया जाएगा, क्योंकि हर अक्षर पे केवल एक ही मात्रा लगाई जाती है, मात्रा पे मात्रा नहीं लगा सकते। देखिए, दुनिया ए इश्क, दुनिया पहला शब्द है और इसके अंत में अक्षर जो है वो मात्रा है। मात्रा की वॉवल मात्रा के रूप में है, जैसे दुनिया आ का डंडा। तो अगर हम बता ही रहे हैं कि मात्रा पे मात्रा नहीं लगाई जा सकती, तो दुनिया डैश ए, पूरा ए डैश इश्क, इश्क की दुनिया, यहाँ ए लगाना सही है। हर जगह थोड़ा ये लगाना सही है, सही जो है सही है। हवाए शहर, आ का डंडा है हवा में, पहला शब्द हवा है। हवाए शहर, शहर की हवा। जैसे आजकल शहर की हवा खराब हो रही है, बहुत प्रदूषण है, तो हवाए शहर, हवा डैश ए डैश शहर, शहर की हवा। वादी ए कश्मीर, वादी मात्रा है, अंत में बड़ी की मात्रा है, वादी। तो इसके लिए हमें वादी डैश ए कश्मीर, वादी ए कश्मीर, यहाँ ए लगा रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्योंकि मात्रा पे मात्रा नहीं लग सकती। यारी ए इश्क, जो इश्क होने से यारी हो जाती है, प्रेम होने से यारी हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। यारी, यारी पहला शब्द है और उसके अंत में मात्रा है, बड़ी की मात्रा। यारी है इश्क, इश्क की यारी, यारी डैश ए डैश इश्क। बुए गुल, खुशबू, बुए गुल। अंग्रेजी की तरह उर्दू में भी, यानी फारसी और के अक्सर फारसी के शब्दों को शॉर्ट कर लिया जाता है, जैसे अंग्रेजी में शॉर्ट कर लिया जाता है। इसी तरह खुशबू को बू कर सकते हैं, खामोशी को खामोशी कर सकते हैं, या खामोशी कर सकते हैं। तो यहाँ ये खुशबू को बू कर लिया है, बू ए गुल, बू के नीचे बड़ी ई की, बड़े ऊ की मात्रा है, तो बू डैश ए डैश गुल, गुल की खुशबू यानी फूल की खुशबू। बू है, ऊ के नीचे बड़े ऊ की मात्रा, मात्रा पे मात्रा लगती नहीं है,
वावेल की जगह मात्रा ने ले रखी। चलिए साहब, ये भी समझ में आ गया, यहाँ ए लगाना चाहिए। आरज़ुए जन्नत, अब लोग इबादत करते हैं, तपस्या करते हैं स्वर्ग के लिए, जन्नत के लिए, कि भाई हम जन्नत में चले जाएं। तो आरज़ू ए जन्नत, आरज़ू में के नीचे आरज़ू का अंतिम अक्षर है जा, और बिंदी लगा दी गई है ज़ैड बनाने के लिए, आरज़ू हो गया। तो इसके नीचे है बड़े ऊ की मात्रा, तो आरज़ू डैश ए डैश जन्नत, जन्नत की तमन्ना, जन्नत की आरज़ू। तो हम इस तरह लिखेंगे, काकी के बीच में छुपा होता है, और आरज़ुए जन्नत छुपा हुआ है काकी के, जन्नत की तमन्ना, जन्नत की आरज़ू। तो अब क्लियर बात है कि अगर हम 2 या 3 शब्दों को जोड़ रहे हैं, पहला शब्द दोनों नाउन होने चाहिए, क्योंकि वो भी इजाफत है, लेकिन वो दूसरे प्रकार की है, मैं कभी उस बारे में भी बताऊंगा। जब संज्ञा और विशेषण मिलकर एक शब्द बनता है वो अलग बात है। यहाँ संज्ञा प्लस संज्ञा मिलकर काकी के लिए बन रहे हैं। तो अगर पहले शब्द के अंत में कंसोनेंट है, व्यंजन है, तो पहले शब्द के अंत वाले अक्षर पर एक ही मात्रा लगाने से ही काम हो जाएगा। और अगर पहले शब्द के अंत में मात्रा है तो मात्रा पे मात्रा नहीं लगा सकते, बल्कि हमें अलग से डैश ए और फिर दूसरी संख्या, दूसरा नाउन लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। बहुत शुक्रिया। आप लोग सलामत रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।